इंडिया विल नाउ बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो पावर। पूरा हॉल गूंज उठा। भारत के प्रतिनिधि भावुक हो उठे और यह क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। यह सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह भारत की 75 साल की मेहनत, उसकी कूटनीति और उसकी आत्मनिर्भरता की जीत थी। दोस्तों, भारत की यह सफलता हर देश को खुशी नहीं दे पाई। सबसे ज्यादा बेचैन है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि आज तक दुनिया की ज्यादातर नीतियां अमेरिका तय करता था। अब भारत उसके बराबर खड़ा है। वॉशिंगटन से आई पहली प्रतिक्रिया थी, वी एक्नॉलेज इंडियाज ग्रोइंग रोल बट एक्सपैंडिंग वेटो पावर्स रेजेस कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल बैलेंस। यानी अमेरिका ये तो मान रहा है कि भारत अब ताकतवर है, लेकिन डर यह है कि कहीं उसका दबदबा खत्म हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडियाज राइज इज अमेरिकाज नाइटमेयर। CNN ने कहा, अ न्यू सुपर पावर हैज जॉइन्ड द क्लब। अमेरिका की परेशानी यह है कि अब अगर वह किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करना चाहे और भारत ने वीटो लगा दिया तो पूरी योजना ठप हो जाएगी। इतिहास में पहली बार कोई लोकतांत्रिक एशियाई शक्ति अमेरिका को ना कहने की स्थिति में। यही डर आज वॉशिंगटन की दीवारों के पीछे गूंज रहा है। रूस का रवैया हमेशा से भारत के साथ रहा है। 1950 के दशक से लेकर आज तक जब जब भारत पर दबाव पड़ा, रूस साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर। इट्स इंक्लूजन इन द यूएनएससी विद वेटो पावर विल स्ट्रेंथन पीस एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, दिस स्टेप रिकॉग्नाइजेस इंडियाज ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूस जानता है कि भारत अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का नया केंद्र बन गया है। यह भारत रूस के रिश्तों को और गहराई देगा, खासकर तब जब पश्चिम और पूर्व के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब बात चीन की। भारत के वीटो क्लब में शामिल होने की खबर से बीजिंग में हलचल मच गई। चीन की सरकारी मीडिया ने लिखा, इंडियाज न्यू पोजीशन कुड ऑल्टर द एग्जिस्टिंग पावर बैलेंस। और विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, ऑल कंट्रीज मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली।